नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के पीछे भले ही कई बड़े चुनावी मुद्दे और राजनीतिक समीकरण रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया पर एक खास नैरेटिव और कट्टरपंथी गाने को भी बड़ा जिम्मेदार बताया जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि आरजेडी के समर्थकों के अति आत्मविश्वास और कुछ भड़काऊ गानों ने पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया। आज हम सोशल मीडिया पर चल रहे सवाल जवाब का विश्लेषण करेंगे कि कैसे अपनों की अति ने तेजस्वी की मेहनत पर पानी फेर दिया। सोशल मीडिया और जनता के बीच सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना आरजेडी के समर्थन में बने कुछ भड़काऊ गाने। जी हां, कमेंट सेक्शन में कई लोग साफ तौर पर यह स्वीकार कर रहे हैं कि कट्टा और रंगदारी की बात करने वाले इन गानों ने गैर यादव जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और स्वर्ण मतदाताओं के मन में एक प्रकार का डर पैदा कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि 10,000 रुपए से ज्यादा इस गाने ने हरवा दिया, और एक अन्य बिहारी यूजर ने पुष्टि की कि एक बड़ा फैक्टर था। इन गानों ने लोगों को 2005 से पहले के दशक की दहशत और जंगल राज की याद दिला दी। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इन गानों में बाहुबल और दबंगई का महिमा मंडन किया गया है, और चुनाव से पहले आरजेडी समर्थकों द्वारा हरे गमछे के साथ किए जा रहे हुड़दंग और अराजक तत्वों के व्यवहार ने इस डर को और हवा दे दी। लोगों को लगा कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो उनके कोर समर्थक दबंगई करेंगे और शांतिपूर्ण माहौल खत्म हो जाएगा। कई समर्थकों ने माना कि पार्टी के ऐसे गाने और प्रवक्ता जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जिससे अन्य जातियों ने असुरक्षित महसूस किया और मजबूरी में एनडीए गठबंधन को वोट दिया। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में हुई गलतियां आज भी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रही। तेजस्वी ने अपनी छवि को जंगल राज से अलग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन समर्थकों का अहंकारी व्यवहार और भड़काऊ गाने पुराने इतिहास को फिर से जिंदा कर गए। तेजस्वी के समर्थकों के बीच चुनाव से पहले ही अति आत्मविश्वास की भावना थी, और एक यूजर के कमेंट के अनुसार स्वर्ण से लेकर दलित और ओबीसी के लोग इस हुड़दंग से दूर रहना चाहते थे और उनका मूड बदल गया। इसके अलावा तेजस्वी के कुछ समर्थकों का मानना है कि ईवीएम में धांधली और वोटों की गिनती में झोल हुआ है। हालांकि इस आरोप का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कुछ कमेंट्स में महिलाओं को 10,000 रुपए मिलने जैसी सरकारी योजनाओं के असर का भी उल्लेख किया गया, जिसने गरीबी और निर्धन जनता को तत्कालिक लाभ दिया और एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इसका मतलब है कि सिर्फ कट्टा और गाना ही नहीं, बल्कि आर्थिक सहायता जैसे प्रत्यक्ष लाभ भी एक बड़ा कारक रहे। कुल मिलाकर आरजेडी की हार सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी थी। तेजस्वी की मेहनत और युवाओं के लिए उनका आकर्षण निश्चित रूप से बड़ा था, लेकिन कोर समर्थकों की दबंगई और विवादास्पद गीतों ने एक नकारात्मक नैरेटिव सेट कर दिया, जिसने शांति चाहने वाले मतदाताओं को उनसे दूर कर दिया। तेजस्वी यादव की पार्टी की हार कई पहलुओं का एक जटिल मिश्रण थी, लेकिन ये स्पष्ट है कि सोशल मीडिया नैरेटिव और समर्थकों का व्यवहार भी निर्णायक साबित हुआ। राजनीति में केवल मुद्दे ही नहीं, शालीनता और विनम्रता भी मायने रखती है। आप इस पूरे विश्लेषण के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।